यूनिट 4 रासायनिक बलगतिकी पाठ के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे औसत वेग और तात्कालिक वेग व्यंजक माने वेग व्यंजक किस प्रकार से स्थापित किया जाता है। देखते हैं। इसके पहले हम समझ लें पुनः औसत वेग या औसत दर किसे कहते हैं। किन्हीं दो समय अंतरालों अर्थात दीर्घ समय के बीच अभिक्रिया का वेग औसत वेग कहलाता है या औसत दर कहलाता है। आप लोग जानते हैं कक्षा 10वीं में आप लोग प्रैक्टिकल भी किए थे, 11वीं में भी किए हैं। कांच के आयताकार गुटका का पूर्णांक आप निकालते हो तो देखते हैं 3 रीडिंग निकालते हैं तो तीनों रीडिंग का मान को लिख दिया जाता है और उसको फिर 3 से भाग देते हैं। जो आंसर आता है औसत होता है। सांख्यिकी में भी पढ़ते हैं आप लोग। ठीक उसी प्रकार से इसमें किन्हीं दो समय अंतरालों के बीच की अभिक्रिया का वेग औसत वेग कहलाता है। औसत वेग बराबर सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब देखिए, समय के साथ साथ क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता कम होती है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। तो हम इसको प्रदर्शित करते हैं। अभिकारक की सांद्रता के लिए हम पहले भी पढ़े हैं, माइनस के रूप में प्रदर्शित किया जाता है क्योंकि सांद्रता कम होती है। तो देखिए माइनस डेल्टा आर अपान डेल्टा टी। और इसी प्रकार अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि होती है जिसको प्लस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, तो हमने कर दिया प्लस डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। तात्कालिक वेग या तात्कालिक दर क्या है? किसी क्षण विशेष पर अभिक्रिया की दर, माने किसी समय विशेष पर या क्षण विशेष पर अभिक्रिया की दर को हम तात्कालिक वेग या तात्कालिक दर कहते हैं। तात्क्षणिक वेग भी कहा जाता है इसे। मतलब हम जैसे कि रीडिंग ले रहे हैं, कांच के आयताकार गुटका का आपको 3 रीडिंग लेना है और हम जाके पूछे बीच में कितना रीडिंग आया, बोले 1.3 बोले, वो तात्कालिक हो गया। और कितना आया औसत बोलेंगे तो जितना आप रीडिंग ले रहे होगे उतना का योग करके भाग देने पर जो आंसर आता है वो औसत होता है ना। तो तात्कालिक तुरंत, क्षण विशेष पर। सूत्र होता है तात्कालिक वेग बराबर सांद्रता में परिवर्तन बटे क्षण विशेष। देखिए इसमें समय अंतराल, 2 समय का अंतराल, दीर्घ समय का अंतराल लिए, और यह क्षण विशेष किसी भी क्षण हम पूछ सकते हैं। और इसमें डेल्टा के स्थान पर स्मॉल डी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि डेल्टा टी का मान 0 की ओर अग्रसर होता है, तब हम तात्कालिक वेग या दर जो है निकालते हैं। तो ये अभिकारक की सांद्रता के लिए माइनस के साथ ये भी हो जाएगा डी आर अपान डी टी, और उत्पाद की सांद्रता प्लस के साथ हो जाएगा डीपी अपान डी टी। अभिक्रिया का औसत वेग या व्यंजक का उदाहरण देखते हैं। किस प्रकार से हम वेग व्यंजक लेते हैं या अभिक्रिया की वेग व्यंजक को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं दर व्यंजक को। तो हम देख रहे हैं सबसे पहले औसत वेग को। देखिए इसमें एक विशेष चीज आपको याद रखना है, किसी अभिक्रिया के वेग को लिखते समय व्यंजक को संगत रस समीकरण मिति गुणांक से भाग दे देते हैं। रस समीकरण मिति गुणांक मतलब स्टैक्योमेट्री है ना, को जो गुणांक है। तो इसमें रस समीकरण मिति गुणांक किसको बोलते हैं? हम जब रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो जिन संख्याओं द्वारा समीकरण संतुलित रहता है वो संख्या जो है रस समीकरण मिति गुणांक कहलाता है। देखिए एक उदाहरण हम ले रहे हैं, तो इसमें स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी ये रस समीकरण मिति गुणांक है। ए बी अभिकारक है, सी डी उत्पाद है। तो आइए हम देखते हैं इसको अभिक्रिया के औसत दर व्यंजक के रूप में किस प्रकार से लिखते हैं। ए हो जाएगा औसत वेग या औसत दर बराबर हो जाएगा। अब हम अभिकारक की सांद्रता ए को ले रहे हैं तो इसमें रस समीकरण मिति गुणांक ए है, तो माइनस के साथ अभिकारक है तो माइनस लगाएंगे, तो माइनस के साथ हो जाएगा 1 अपान ए। फिर ए अभिकारक की सांद्रता को हम कैसे व्यक्त करेंगे, डेल्टा ए अपान डेल्टा टी इज इक्वल टू दूसरा अभिकारक बी को रस समीकरण मिति गुणांक को हम बटे के रूप में ले लें, -1 अपान बी, फिर डेल्टा बी अपान डेल्टा टी बराबर। अब ये जो उत्पाद की सांद्रता है सी और इसका भी रस समीकरण मिति गुणांक है सी, तो हम इसको बटे के रूप में लेंगे। चूंकि उत्पाद है तो यहाँ मान प्लस हो जाएगा, इसलिए +1 अपान सी डेल्टा सी अपान डेल्टा टी बराबर हो गया। यहाँ पे डी की सांद्रता को लिखना है, उत्पाद की जो सांद्रता है, तो डी स्मॉल डी जो इसमें रस समीकरण मिति गुणांक है इसको लिखते हैं +1 अपान डी
फिर डेल्टा डी अपान डेल्टा टी। तो इस प्रकार से हम अभिक्रिया का औसत दर को व्यक्त कर सकते हैं। देखते हैं दूसरा उदाहरण, N2 + 3H2 ये बना रहा है 2NH3। तो देख लो पहले इसमें रस समीकरण में गुणांक इसका 1 है, इसमें 3 है और इसमें 2 है। अब देखें क्या हो जाएगा यह। तो इसको हम लिखेंगे N2 के लिए, नाइट्रोजन के लिए माइनस, अच्छा रस समीकरण में गुणांक 1/1 लिखते हैं तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने सीधा लिख दिया N2 को डेल्टा N2 अपान डेल्टा टी। इसी प्रकार आप देखिए यहाँ पे एक अभिकारक है दूसरा 3H2, तो अभिकारक की सांद्रता को माइनस से करते हैं तो माइनस कर दिए। रस समीकरण में गुणांक 3 है तो हमने यहाँ पे लिखा 1/3 और ये जो H2 को सांद्रता को लिख दिया डेल्टा H2 अपान डेल्टा टी। इसी प्रकार 2NH3 ये उत्पाद है तो इसमें भी रस समीकरण में गुणांक 2 है और उत्पाद के लिए हम प्लस चिन्ह लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे प्लस के साथ में 1/2 और ये जो अमोनिया है इसकी सांद्रता को हमने लिखा डेल्टा NH3 अपान डेल्टा टी। तो इस प्रकार से अभिक्रिया का औसत व्यंजक या औसत वेग व्यंजक लिखा जा सकता है। अब अभिक्रिया का तात्कालिक वेग या दर व्यंजक का उदाहरण। तो तात्कालिक वेग में अंतर यह है, वहां जो हम डेल्टा का जो चिन्ह प्रदर्शित करते थे 2 समय अंतराल के लिए, तो इसमें सूक्ष्म समय है और सूक्ष्म समय में सांद्रता होगा, तो सांद्रता और समय दोनों में डेल्टा के स्थान पर स्मॉल डी का प्रयोग होगा, बाकी नियम सेम है। आइए देखते हैं उदाहरण। देखिए एक है A + B मिलके C + D बना रहा है। अब यहाँ देखिए तात्कालिक वेग में हमने लिखा A और B अभिकारक है ना, तो माइनस लिखे और इसका जो रस समीकरण में गुणांक सभी का 1 है तो 1/1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो हमने लिख दिया D और A की सांद्रता बटे dt बराबर दूसरा है B अभिकारक को, फिर माइनस लिए D B की सांद्रता बटे dt। अब उत्पाद में चले C + D वाला में, तो C के लिए हम क्या करेंगे बराबर प्लस, क्योंकि उत्पाद की सांद्रता को प्लस में प्रदर्शित किया जाता है, मान में वृद्धि होती है, सांद्रता में वृद्धि होती है, तो dC अपान dt। इसी प्रकार D का हो जाएगा बराबर प्लस D की सांद्रता अपान dt। एक और उदाहरण ले लें, N2 + 3H2 बराबर 2NH3 है ना, ये जो बन रहा है इसमें देखें। तो तात्कालिक वेग में हमने क्या लिखा है इसमें, देखिए यहाँ पे N2 के लिए हो जाएगा माइनस, अभिकारक है इसलिए, और D N2 अपान dt। इसको हमने डेल्टा डेल्टा लिखा था औसत वेग में, क्योंकि ये क्षण विशेष पे हो हम निकाल रहे हैं मान, इसलिए स्मॉल d से प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी प्रकार 3H2 हो जाएगा यहाँ पे माइनस 1/3 dH2 अपान dt। इसी प्रकार से 2NH3, अब उत्पाद की सांद्रता है तो प्लस चिन्ह के साथ हो जाएगा प्लस हाफ, रस समीकरण में गुणांक 2 है तो 2 से भाग देंगे ना, नियम भी बोलता है रस समीकरण में गुणांक से भाग देते हैं जब अभिक्रिया का वेग व्यंजक लिखते हैं। तो 1/2 हो जाएगा और DNH3 माने अमोनिया की सांद्रता अपान dt। तो इस प्रकार से हम अभिक्रिया का तात्कालिक वेग व्यंजक भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से 2N2O5 बराबर 4NO2 + O2 है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको इस प्रकार से बनाएंगे।